है मॉडल गांव, मॉडल विलेजेस जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा बनवा रही हैं पूरे पंजाब के अंदर। 7500 गांव जो है वो रिवैम्प करने हैं इंशाल्लाह ताला अगले 2 साल तक। लेकिन अभी इस साल जो है वो शेखुपुरा के अंदर भी जो है वो मिसाली गांव पर 809 मिलियन रुपीस जो है वो हो रहे हैं, जिसके अंदर गांव के अंदर भी आपको सीवरेज भी मिलेगी, आपको जो है वहाँ पर बेसिक ज़रूरियात भी मिलेंगी, सोलिंग भी मिलेगी, वहाँ पर जो छप्पड़ है, अब तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने वो भी डाल दिए हैं कि छप्पड़ जो है उनको भी हमें, ये कभी किसी ने मतलब सड़कों के बारे में, गली के बारे में नहीं सोचा था, छप्पड़ तो बहुत ही बात की बात है, लेकिन आपको वो नज़र आता है कि जौहड़ के अंदर, छप्पड़ के अंदर कोई बच्चा गिर गया, कोई जो है वो कोई इस तरह के तकलीफ वाक़यात पे चीफ मिनिस्टर बहुत परेशान होती हैं। सो अब मिसाली गाँव के अंदर जो है वो ये छप्पड़ वाला कॉम्पोनेंट जो है वो भी डाल दिया गया है, और टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि 45 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो शेखुपुरा, डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के अंदर जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं, आप सब लोग यहाँ के रहने वाले, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर, और ये आज मैंने जो है वो तमाम इदारों को ये हदायत की है कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको मेक श्योर किया जाए, तमाम जो जगह हैं जहाँ काम हो रहा है उसको कॉर्डन किया जाए, लाइटिंग का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए ताकि जब जगह खुदी हुई हैं लोगों को जो है वो वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या पेश ना आ जाए जो तकलीफ़ का बायस हो। इंशाल्लाह आपको ब्यूटिफिकेशन भी और तरक्याती काम आपको मिलेंगे इस प्रोग्राम के ज़रिए कि इस शहर की जो है वो लुक ही बदल जाएगी। हमारा जो अंडरपास है जहाँ पे रंग बिरंगी इस वक्त चीज़ें लगी हुई हैं, वो अंडरपास बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो बनने जा रहा है, और कुछ मुझे जो है वो कमियां कोताहियां नज़र आई हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के काम करने में जो अपने टाइम से पीछे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर पंजाब का काम करने का एक स्टाइल है, वो हमेशा टाइम लाइन्स देती हैं कंप्लीट करने के लिए। ये नहीं हो सकता कि आज ये काम शुरू किया 3 साल बाद ये चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। अगर वो 11 महीने के अंदर 1000 बेड का कैंसर हॉस्पिटल बना के दिखा सकती है, वो 10 महीने के अंदर सरगोदा का कार्डियोलॉजी अस्पताल बना सकती हैं, तो ये तमाम जो इंतज़ामिया इस वक्त मौजूद है मेरे साथ, डीसी साहब ने बिलाशुबा बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं। बिलाल मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने क्राइम के हवाले से मुझे बहुत अच्छी जो है वो रिपोर्ट दी है कि क्राइम के अंदर एक बहुत बड़ी हद तक जो है वो कमी आई है, और रेप के केसेस में जो है वो 80 पर कितने % कमी आई है, 40% जो है वो रेप के केसेस में कमी आई है। नारकोटिक्स पे काम करने की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह ताला आपको और जो है वो इसके ऊपर तेज़ी नज़र आएगी। डीसी साहब को हमेशा जो है वो मैं भेजती हूँ तस्वीरें कि यहाँ पर जो है वो काम ठीक होना चाहिए, लेकिन 74 साल से कभी कूड़ा उठाया ही नहीं जाता था। अब ये फ़र्क ज़रूर आ गया है कि लोग अब ये कहते हैं कि फलानी जगह पे कूड़ा पड़ा हुआ है, यानी एट द पूरी जगह पर आपको जो है वो इस तरह से नहीं दिखता है। और अब जो है पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है नए सीवरेज सिस्टम हैं, नई तामीरात हैं, और आज जो खुशी की खबर मुझे जो आपके साथ आज शेयर करनी है वो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के हवाले से जो मैं शेखुपुरा की आवाम को बताना चाहती हूँ कि 1 अरब नहीं, 2 अरब नहीं, 10 अरब नहीं, 45 अरब रुपए से पंजाब के ये शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं, जिसके अंदर नए सीवरेज जो है वो जहाँ मौजूद नहीं है वहाँ डल रहा है, वहाँ पर वाटर टैंक्स बन रहे हैं, नई सड़कें बन रही हैं, स्पोर्ट्स की सहूलियात बन रही हैं, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। और ब्यूटिफिकेशन एक चीफ मिनिस्टर का बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे बाज़ारों के अंदर खुदाई भी इस वक्त हुई है। मैंने डीसी साहब को गाइड किया है कि जो प्रोजेक्ट एक्चुअली वहाँ पर बनने जा रहा है उसकी तस्वीर वहाँ लगाएं ताकि लोगों को पता हो कि इस खुदाई के बाद उनको क्या मिलने जा रहा है। आई होप इंशाल्लाह ये पहला विज़िट है मेरा जो जारी रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर ऑन एंड ऑफ जो है वो शेखुपुरा के अंदर जो तरक्याती काम है उसको देखा जाए। और एक खुशखबरी चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से मैं शेखुपुरा के अवाम को देना चाहती हूँ, जो मैंने बड़ी जो है वो मोहब्बत से चीफ मिनिस्टर से मांगी थी और उन्होंने उसको ना नहीं किया, वो ग्रीन बसेस हैं। सो जो इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें हैं वो 10 रोज़ के अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला पहुंच रही हैं,
और लेकिन उसको यकीनन बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिक्वायर्ड है, कुछ डेपो जो है जहाँ पर उन्होंने खड़े होना है, उनकी वो बनाने जो है उसके ऊपर अर्जेंटली काम करना होगा। उसके साथ साथ चार्जिंग स्टेशन जो है उसी डेपोज के अंदर बनते हैं कि जहाँ से वो गाड़ी एक दफ़ा चार्ज होती है तो पूरे आपके लाहौर से शेखुपुरा अब इंशाल्लाह ताला एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जो कभी मौजूद नहीं थी, वैगनों के अंदर धक्के खाते हुए, टूटी पजी बसों के अंदर जो है वो धक्के खाती हुई हमारी बच्चियां जो हैं वो स्कूलों कॉलेजों में जो पढ़ने जाती हैं लाहौर, वो भी धक्के खाती थी। सरकारी मुलाजिम थे, आप सब लोग थे जो किसी अस्पताल में भी अगर जो है वो जा रहे थे तो उनको सबको एक इतनी बड़ी फैसिलिटी जो है वो शेखुपुरा की बारी अगले फेज़ में थी, लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश की और उनकी बहुत मेहरबानी है, उनका शेखुपुरा से एक प्यार का हमेशा से एक रिश्ता रहा है और वो उसको हमेशा निभाती हैं। तो उन्होंने सेकंड फेज़ की बजाय शेखुपुरा को पहले फेज़ में शामिल किया है। तो बहुत जल्द हम वो दिन देखेंगे कि जब इन्हीं सड़कों के ऊपर जो है लाहौर से शेखुपुरा आपको ग्रीन बसेस जो हैं 20 रुपये किराए के अंदर, जिसके अंदर ख़वातीन को भी किराया नहीं देना पड़ता, जिसमें स्टूडेंट्स को भी किराया देना नहीं पड़ता, जिसमें जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं उनको भी किराया नहीं देना पड़ता, बस आप लोगों को किराया देना पड़ता है। पीनट्स ही है। 20 रुपए के अंदर बस जो है वाइबल नहीं है, उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए की सब्सिडी चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद पंजाब के खजाने से जो है वो लोगों को देती है, लेकिन उनको हमेशा से जब भी उनके सामने ये प्रपोजल गई है कि किराए को बढ़ा दिया जाए तो उसको रिजेक्ट कर देती हैं। वो कहती हैं कि ये नहीं हो सकता कि मैं जो है वो लोगों से किराया जो है वो इससे ज़्यादा वो करूं, लेकिन किराया देना चाहिए। वैसे आप इसकी बात है 20 रुपये किराया अगर सबसे ले लिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब अभी तक तो इसके ऊपर नहीं मानती। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपके सामने करनी थी और इंशाल्लाह मैं प्रेस क्लब ज़रूर आऊँगी अब अगली दफ़ा जब हम शेखुपुरा आएंगे। और ये भी एक ड्यू है मेरा शेखुपुरा का विज़िट। वैसे तो ये पूरा शहर मेरा है, मेरे बहुत सारे विज़िट बहुत सारी जगहों पर ड्यू हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि शेखुपुरा की तरक्की के लिए जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक विज़न है, जो उनकी एक पॉलिसी है, तमाम तरक्याती काम अक्रॉस द बोर्ड वो जो है वो हर जगह हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी मुजफ्फरगढ़ है, लिया है, राजनपुर है, अटक है, हर जगह पर आपको जो है वो तरक्याती काम और ब्यूटिफिकेशन जो है वो होती नज़र आ रही है। सो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि मीडिया के तवस्सुत से कि आप भी जो अच्छे काम हैं वो ज़रूर उसको हाईलाइट करें, और कहीं पर भी अगर किसी बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होती है, कोई तजावीज़ हो तो बिल्कुल डीसी साहब, मैं, बिलाल, हम सब मौजूद हैं। क्राइम के हवाले से मुझे खुशी है ये कहते हुए कि शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट हमेशा से क्राइम के हवाले से बहुत चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट रहा है और यहाँ पर क्राइम रेट 76 साल में तो कभी नीचे नहीं आया था, लेकिन अब इस वक्त जो कानून के नाफिज करने वाले इदारों की जो एक कारकर्दगी है उसमें एज ए होल पूरे पंजाब में जो एक बेहतरी आई है, उसमें शेखुपुरा में भी बिलाल ने अपनी टीम के साथ एक अच्छा काम किया है और जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जहाँ जहाँ पर अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है वहाँ पर मुझे उम्मीद है कि शेखुपुरा पुलिस जो है वो चीफ मिनिस्टर के विजन को आगे बढ़ाते हुए जो मज़ीद जो इक़दाम हैं वो ज़रूर लेंगे। चीफ मिनिस्टर ने गवर्नेंस का एक मॉडल ही चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसी की ख्वाहिश से, किसी की मर्ज़ी से नहीं होती। जो काम करता है वो रहता है, जो काम नहीं करता वो फारिग कर दिया जाता है। और अब तो दूसरे सूबों के लोग भी कहते हैं काश हमारे पास मरीम नवाज जैसी चीफ मिनिस्टर होती। सो ये भी जो लोगों को ख्याल था ना कि औरतें काम नहीं कर सकती, औरतें लीडर नहीं हो सकती, तो वो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। और आई होप कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि एक खातून ने एक माँ की तरह, एक बहन की तरह, एक बेटी की तरह जो पंजाब की जिम्मेदारी संभाली है और उसको सुरखरू भी किया है पंजाब को। आज पंजाब की तरक्की की मिसालें दी जाती हैं, आज पंजाब के सरकारी स्कूलों की बात की जाती है, आज पंजाब के सरकारी अस्पतालों की बात की जाती है, आज पंजाब में एक आइडियल लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी बात हो रही है, आज पंजाब में नई एको जो हमारी बसेस हैं, ग्रीन बसेस हैं, उसकी बात हो रही है, आज नए अस्पताल बन रहे हैं। तो ये तमाम अल्लाह पाक का करम है और चीफ मिनिस्टर की वो मेहनत है जिस जज्बे के साथ वो इस पंजाब के सूबे में आई थी। मुझे उम्मीद है, और अभी आपने एक सर्वे भी देखा है कुछ दिन पहले जिसमें 70% लोग जो हैं पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी से खुश हैं और ये बहुत बड़ा मेडल है उनके लिए। यकीनन जब आप खिदमत करते हैं, जब आप
लोगों की दुआएं लेते हैं तो अल्लाह पाक उसमें मेहरबानी फरमाता है। सीवरेज से जुड़े हुए थे यस, और उसके बाद बसेस का मामला आपने हल किया, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आप हमारा शुक्रिया ज़रूर। आप सिटीजन ऑफ शेखुपुरा आगे भी पहुँचाइएगा। ज़रूर। आपके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पे हसन अंदाज में काम करते हैं क्योंकि हमारी नस्लों ने यहाँ पे रहना है। जी हाँ। हम भी यहाँ पे रहते हैं, किसी और शहर और मैंने भी इनको यही कहा कि मेरे बाऊजाद की कब्रें यहाँ हैं, मुझे भी यहीं आना है। सो इसलिए इस शहर की तरफ जो एक कर्ज है वो इंशाल्लाह हमें पूरा करना है। मैं अपने साथ ही ऐड कर देता हूँ, आपको सियासत भी यहीं से करनी चाहिए। आपके वालिद साहब के वजीर यहाँ पे हैं, आपसे लोग मोहब्बत करते हैं और जिस जगह पे आप बैठे हैं आप शहर को पैरा सचमुच में बना सकती हैं। बनाएंगे आपको इंशाल्लाह। सियासत करनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, ये हमारा गिला है आपसे कि आप अच्छा। शेखुपुरा को होते हुए भी इस तरह से मैं अच्छा जी। सवाल ये करना चाहता हूँ, मेरा दुनिया टीवी से ताल्लुक है। जब आपने हुकूमत संभाली थी तो कहा ये चाहता था कि ये 5 साल नहीं चलेगी। फिर आपने जिस तरीके से काम किया, एक बात ये थी कि ब्यूरोक्रेसी आपको नहीं चलने दी। हाँ, ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत एक पेज में नजर आई। आपने ब्यूटिफिकेशन प्लान से बसेस स्कूटियाँ जिस तरह से आपने काम किया, आप तो अगले 5 साल भी पक्के करके बैठ गए। देखिए हमें वो शेख चिल्ली बनने का शौक़ नहीं है। जो कुछ लोग, कुछ सियासी जमातें, हमारा इतने साल का प्रोग्राम है, उतने प्रोग्राम सिर्फ ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात बनाती है। नीचे जिसको भी अल्लाह पाक ये हुक्मरानी का फ़र्ज़ अता करे, क्योंकि बेसिक हुक्मरानी सिर्फ परवरदिगार की ज़ात की है, वो आगे जो है वो कुछ लोगों को ज़िम्मेदारी अगर देता है। तो मैंने ये बात देखी है अपनी चीफ मिनिस्टर के अंदर कि वो सियासत को इबादत की तरह जो है वो कहती हैं। हर बात के ऊपर डीसी साहब बिलाल गवाह है कि जब भी इनकी मीटिंग्स होती हैं, कोई खुदा न खास्ता कोई कुत्ता काटे का वाक़या हो गया, कोई मैन होल के अंदर, तो वो उसको जिस तरह से वो उसको इस जिम्मेदारी को महसूस करती हैं, इसीलिए आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए चीफ मिनिस्टर की परफॉर्मेंस के अंदर 1-1.5 साल के अंदर ही 100 से ज़्यादा प्रोग्राम शुरू करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये मजाक नहीं है। 5 साल में लोग इतने प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकते और फिर कोई प्रोग्राम फाइल के लिए नहीं है। हर प्रोग्राम ग्राउंड पे मौजूद है, इम्प्लीमेंट हो रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ये ग्रीन बसें हैं, ये इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ये सिर्फ वो चंद 2-4 बसें चला के अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर दिया। सो इसलिए मैं समझती हूँ कि खिदमत करना उनके ख़ानदान की सियासत का एक मेन कंपोनेंट रहा है। और आज भी अगर आप देखिए कि मुल्क को इज़्ज़त दिलाने की बात हो तो वो बेशक पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट भी, आपको पता है कि कराने का बहुत शौक़ था, श्रीलंका बन जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो फ़र्ज़ भी जो है वो डिफ़ॉल्ट से बचाने का मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो है वो अदा किया। उसके साथ साथ फिर इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाने का जो कारनामा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, और आज ये आलम है कि 10 मई को सिर्फ 4 घंटे की जंग के बाद जो है वो हमारे दुश्मन को एड़ियाँ रगड़नी पड़ी कि हमारी सुलह करा दो, हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते। ये क्रेडिट भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क़यादत की उनकी हुकूमत में हुआ। और आज जो पूरी दुनिया के अंदर एक जंग के हवाले से जो एक कैफियत है, उसमें भी हर बंदा पाकिस्तान की लीडरशिप की बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है, इस्लामाबाद टॉक्स की बात हो रही हैं। बहुत क्रिटिकल मैटर है, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस खित्ते में भी स्टेबिलिटी आए। और आज भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही है जब पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है। तो ये इत्तफाक नहीं है कि ये परवरदिगार का एहसान है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, पाकिस्तान को तरक्की भी मिलती है, खुशहाली भी मिलती है और पाकिस्तान का नाम भी बड़ा होता है।